हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज हम समझेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं और सिमिलर फिगर्स किसे कहते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स उस फिगर्स को कहते हैं जो देखने में सेम हो, जिसका शेप सेम हो और जिसका साइज भी सेम हो। सेम शेप, सेम साइज। कोई भी दो या दो से ज़्यादा ज्योमेट्रिकल फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तभी बोला जाता है जब दोनों का आकार बिल्कुल एक जैसा हो और दोनों का जो साइज है वो भी बिल्कुल एक जैसा हो। सिमिलर फिगर्स उस ज्योमेट्रिकल फिगर्स को कहते हैं जिसका शेप तो सेम ही रहेगा, सेम शेप, लेकिन जिनका जो साइज है वो अलग रहेगा, डिफरेंट साइज। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ दो फिगर बनाता हूँ। से ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दोनों सर्कल को मैंने लगभग बराबर साइज में बनाया है और दोनों का आकार भी जो है एक जैसा ही है, सेम शेप एंड सेम साइज। लेकिन अगर मैं एक सर्कल को इस तरह से बनाता हूँ और दूसरा को इस तरह से बनाता हूँ, तो सर्कल को देखने में दोनों का जो शेप है वो बिल्कुल एक जैसा ही है, लेकिन दोनों का जो साइज है, एक का साइज छोटा है और एक का साइज बड़ा है। तो इस केस में ये दोनों सर्कल जो है सिमिलर सर्कल्स हुआ, लेकिन ये दोनों सर्कल जो है ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल हुआ। तो आज का जो टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल्स जिनका शेप और साइज सेम होता हो उसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। लेकिन दो ट्रायंगल्स जिनका शेप तो सेम हो लेकिन उसका जो साइज है अलग अलग हो, तो उस केस में दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स बोलेंगे। तो आज जो है हम इसको जो है मैथमेटिकल वे में भी आपको बताएंगे कि किस तरह से हम मैथमेटिकली इस बात को समझ सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को समझने के लिए मैं आपके सामने में दो ट्रायंगल बनाया हूँ। एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल PQR। अब ये दोनों ट्रायंगल का अगर साइज और शेप बिल्कुल बराबर हो तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोल सकते हैं। लेकिन इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन करेंगे, हमें ये जानना है। दो ट्रायंगल्स, मान लीजिए यहाँ में जो है एक ट्रायंगल हुआ ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल हुआ ट्रायंगल PQR। इन दोनों ट्रायंगल्स को तभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोला जाएगा जब दोनों ट्रायंगल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। तो इसमें इस तरह से हमको देखना है, ट्रायंगल ABC में ये हो गया एंगल A और ट्रायंगल PQR में ये हो गया एंगल P। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए, पहला, ठीक इसी तरह से ट्रायंगल ABC में ये हो गया एंगल B
और ट्रायंगल पी क्यू आर में ये हो गया एंगल क्यू। ये एंगल भी अगर इक्वल हो जाए, तीसरा ट्रायंगल एबीसी में ये एंगल सी हो गया और ट्रायंगल पी आर क्यू में ये हो गया एंगल आर। तो ये तीनों एक दूसरा का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुआ। तो पहला बात है कि दो ट्रायंगल का अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और इसके साथ साथ दोनों ट्रायंगल्स का अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो, कहने का मतलब है ट्रायंगल एबीसी में साइड ए बी अगर ट्रायंगल पी क्यू आर में साइड पी क्यू का बराबर हो, ट्रायंगल एबीसी में साइड बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर का साइड क्यू आर का बराबर हो, और ट्रायंगल एबीसी में साइड ए सी ट्रायंगल पी क्यू आर का साइड पी आर के बराबर हो। अगर इस तरह का कंडीशंस परिस्थिति पैदा हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोला जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, टू ट्रायंगल्स इसमें अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर are said to be congruent triangles if and only if number 1 corresponding sides are equal, यानी कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। एंड नंबर 2, corresponding angles are equal, यानी कि एंगल बी एस सी मीन्स दिस एंगल is equal to angle QPR. Then angle ABC मतलब this angle is equal to angle PQR, it means this angle. So angle ABC is equal to angle PQR. And then angle ACB यानी कि this angle is equal to angle PRQ, means this angle. So we can write angle
ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो यही है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का डेफिनेशन। दो ट्राइंगल्स को तभी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोला जाता है जब उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। और इसको जो है सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, सिंबॉलिकली it is written as triangle ABC is congruent to triangle PQR। सो यही है दो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब आपको यहाँ में एक इम्पोर्टेंट अटेंशन यहाँ देने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने फिगर में लिखा कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के कारण हम इस तरह से लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ऐसा होने का मतलब हुआ इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को कुछ इस तरह से समझना है। ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट ट्राइंगल ABC में फर्स्ट अल्फ़ाबेट A है, सेकेंड अल्फ़ाबेट B है और थर्ड अल्फ़ाबेट C है। इसी तरह से ट्राइंगल PQR में फर्स्ट अल्फ़ाबेट P है, सेकेंड अल्फ़ाबेट Q है और थर्ड अल्फ़ाबेट R है। तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लिखने के लिए हमें फर्स्ट को फर्स्ट के साथ लिंक करना है, सेकेंड को सेकेंड के साथ और थर्ड को थर्ड अल्फ़ाबेट के साथ। इससे क्या होगा, हम जो है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इक्वल है उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो AB साइड AB शुड बी इक्वल टू साइड PQ। फर्स्ट सेकेंड ट्राइंगल ABC में AB है और ट्राइंगल PQR में फर्स्ट और सेकेंड अल्फ़ाबेट PQ है। तो हम इसी से इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू PQ। इन द सेम वे दूसरा जो साइड्स है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्राइंगल का BC मीन्स सेकेंड एंड थर्ड अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करेंगे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में। तो एक में होगा BC और दूसरा में होगा QR। तो हम इसी हिसाब से इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू QR। इन द सेम वे AC, इस तरह से हम तीसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का भी आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड मीन्स AC इज इक्वल टू PR। तो आपको जब भी दो ट्राइंगल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है तो आपको इसी तरह से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स को। इसी तरह से इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है उसको भी जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे। कैसा, जैसे कि ये ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR हुआ। तो अब हम इसमें एंगल का नाम लिखेंगे। तो पहला है एंगल A, इस अल्फ़ाबेट को लेंगे,
ट्राइंगल ABC में, और दूसरा ट्राइंगल PQR में एंगल P। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एंगल A को लिख सकते हैं एंगल BAC। एंगल का नेमिंग किस तरह से करना मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था, आप उस वीडियो को देख करके समझ लीजिएगा कि एंगल का नेमिंग किस तरह से किया जाता है। एंगल A को लिखना है तो हम 3 अल्फ़ाबेट्स का यूज करके लिखेंगे एंगल BAC। सेकेंड B हुआ, फर्स्ट B हुआ, सेकेंड A हुआ और थर्ड C हुआ, तो BAC। इसी तरह से यहाँ में भी हम उसी तरह से लिखेंगे। सेकेंड को फर्स्ट पोजीशन में लिखेंगे, सेकेंड अल्फ़ाबेट को एंगल Q। उसके बाद में फर्स्ट अल्फ़ाबेट को सेकेंड पोजीशन में लिखेंगे एंगल P, और C जो R है अल्फ़ाबेट R, ये थर्ड पोजीशन पे होगा। तो इस तरह से फर्स्ट पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का हमने आइडेंटिफाई किया। अब हम इसी तरह से एंगल B को आइडेंटिफाई करेंगे, एंगल B एंड एंगल Q। तो B और Q जो अल्फ़ाबेट है ये सेकेंड पोजीशन में है, तो इसको हम पहले तो यहाँ लिख लेते हैं B एंड Q। अब फर्स्ट अल्फ़ाबेट A है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट P है दोनों ट्राइंगल का, तो इसको इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे P। थर्ड पोजीशन पे अल्फ़ाबेट C है और अल्फ़ाबेट R है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे C एंड R। और इस तरह से जो एंगल यहाँ बन जा रहा है, जिस एंगल को मैंने यहाँ लिखा वो हो गया एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। इन द सेम वे अब रह गया है थर्ड वन एंगल C। तो C को हम पहले मिडिल में लिख लेते हैं, एंगल ABC में जो अल्फ़ाबेट जो एंगल ट्राइंगल ABC में जो एंगल C है उस C अल्फ़ाबेट को हम मिडिल में लिखेंगे। ट्राइंगल PQR में जो एंगल R है इस R को मिडिल में रखेंगे और बाकी दो अल्फ़ाबेट अब रह गया, पहला है A और दूसरा है P। तो ट्राइंगल ABC में A यहाँ लिखेंगे, ट्राइंगल PQR में P को यहाँ लिखेंगे। दूसरा जो रह गया वो हो गया अल्फ़ाबेट B एंड अल्फ़ाबेट Q, तो इसको हम थर्ड पोजीशन पे लिखेंगे अल्फ़ाबेट B एंड अल्फ़ाबेट Q। तो इस तरह से ये 3 इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने आइडेंटिफाई किया है। तो अब इस तरह से ध्यान में रखना है कि जब हम दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, तो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करना है वो अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, फर्स्ट विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड एंड थर्ड विथ थर्ड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। CPCT ये आपको जो है आगे आने वाले समय में इसमें आपको इसका एप्लीकेशन यूजेस आप देख पाएंगे। CPCT इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसे कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स यानी कि जिनका शेप जो है सेम होगा लेकिन दोनों का जो साइज है वो अलग अलग होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो अब हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स किसे कहते हैं। मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल्स बना रखा है,
पहले की तरह मैं फिर इसका नेमिंग करता हूँ। पहला ट्रायंगल ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल ट्रायंगल PQR। तो पहला कंडीशन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की तरह ही है। इन दोनों ट्रायंगल में अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P and then angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R। इस तरह से पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये होगा कि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से दोनों ट्रायंगल्स का AB PQ BC QR एंड AC PR, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से अगर प्रोपोर्शनल हो तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ, अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दो ट्रायंगल्स को तभी सिमिलर ट्रायंगल्स बोला जाएगा जब दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और दोनों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो। तो इसका हम पहले लिख लेते हैं। टू ट्रायंगल्स namely triangle ABC and triangle PQR are said to be similar triangles if and only if, इस सिंबल को कहते हैं if and only if। नंबर 1, corresponding angles are equal। तो corresponding angles में एंगल A यानी कि एंगल BAC, एंगल P यानी कि एंगल QPR, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। नंबर 2, एंगल B यानी कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल Q यानी कि एंगल PQR। देन एंगल C यानी कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल R, that is angle PRQ। एंड नंबर 2 जो कि मैंने बताया था, corresponding
sides are proportional। तो प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि दोनों ट्रायंगल्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, ए बी इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू साइड पी क्यू, देन बी सी is corresponds to side QR, and then AC is corresponds to sides PQ, sorry PR। अब इनका जो रेशियो होगा, ये रेशियो आपस में इक्वल होगा, इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल होना। जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का दोनों ट्रायंगल्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का इक्वल होना ही कहलाता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से जब दो ट्रायंगल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, तब हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स बोलेंगे। तो इसको सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं। सिंबॉलिकली इट इज written as triangle ABC is similar to triangle PQR. So this is all about similar triangles and congruent triangles। मैंने आपको similar triangles और congruent triangles का डेफिनेशन बता दिया है। अब मैं आपको इन दोनों का बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में बताता हूँ। What is the relationship between congruent triangles and similar triangles? रिलेशन बिटवीन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स यही है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स बट सिमिलर ट्रायंगल्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को हम सिमिलर ट्रायंगल्स तो कह सकते हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं कह सकते हैं। इसको अब हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। मैंने यहाँ दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का डायग्राम बनाया है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स भी होगा, यही हमें समझना है। तो चाहे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो या चाहे सिमिलर हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होना ही होना है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये तो होना ही होना है। अब हम साइड्स को अगर देखेंगे, तो क्योंकि हमने अब जो है इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स माना है, तो डेफिनेटली AB इज इक्वल टू BC, देन AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। ये भी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं AB इज इक्वल टू PQ है, तो PQ को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इक्वेशन, क्योंकि PQ का PQ इंटू 1 भी मान सकते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब दो क्वांटिटी इक्वल हो तो
उन दोनों क्वांटिटी को अगर डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो 1 तो होना ही है। जैसे कि 3/3 इज इक्वल टू 1, 4/4 इज इक्वल टू 1, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। इन द सेम वे BC/QR ये भी 1 होगा, AC/PR ये भी 1 होगा। तो इन तीनों का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं कि 1 ही है। तो हम कह सकते हैं कि AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR। और ऐसा होने का मतलब है इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है। यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पोंडिंग पार्ट्स, दैट इज जो कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स है वो इक्वल होता ही है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, और कॉरेस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल होता है। और इक्वल कॉरेस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होने के साथ साथ में हमने आपके सामने में अभी क्या दिखाया कि कॉरेस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल भी होता है। इसीलिए सिमिलर ट्रायंगल्स का जो कंडीशंस है उस कंडीशंस को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स फुलफिल कर सकता है। तो इसीलिए हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स तो हो सकता है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं हो सकता है। सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो साइज में ही एक छोटा है एक बड़ा है। शेप तो दोनों का सेम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की तरह, लेकिन दोनों का जो साइज है दोनों का साइज बराबर नहीं होने के कारण एक छोटा और एक बड़ा तो होना ही है, तो वो प्रोपोर्शनल में नहीं हो सकता है। कोरेस्पोंडिंग साइड्स जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स जो है वो इक्वल नहीं हो सकता है। प्रोपोर्शनल तो होगा लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स में कोरेस्पोंडिंग साइड्स इक्वल नहीं हो सकता है। सो यही था कंक्लूजन कि कॉरेस्पोंडिंग ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को हम सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं हो सकता है। तो आज का टॉपिक में हमने 3 बातों को जाना। पहला है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसे कहते हैं, दूसरा है सिमिलर ट्रायंगल्स किसे कहते हैं, और तीसरा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स के आपस में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। उम्मीद है वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करता हूँ। हम फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।